रहे हैं चैप्टर 18 जो कि है ऊर्जा के स्रोत यानी कि सोर्सेस ऑफ एनर्जी। ऊर्जा के क्या क्या स्रोत होते हैं और क्या क्या उसकी एनर्जी होती है उसके बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं। ये हम लोग का बॉटनी का चैप्टर 18 है। इसके बाद एक और चैप्टर है 19 जो प्रकृति के पर आधारित है, तो इसके बारे में लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग पढ़ते हैं सोर्सेस ऑफ एनर्जी यानी कि जो ऊर्जा के स्रोत क्या क्या उनके बारे में लोग पढ़ते हैं। तो इनकी आज हम लोग एक्सरसाइज पढ़ेंगे, साथ में अभ्यास प्रश्न जो कि दे रखे हैं, काफ़ी कम है। तो इनका लोग पढ़ते हैं और जानते हैं कि ऊर्जा के सोर्सेस यानी कि ऊर्जा की जो ऊर्जा के वो हैं वो क्या क्या हैं। ऊर्जा के सोर्सेस दिख रहा होगा आपको आराम से, दिक्कत नहीं है या। तो हम लोग पढ़ें कि पहला क्वेश्चन है अभ्यास प्रश्न के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नवीकरणीय रिन्यूएबल ऊर्जा स्रोत नहीं है। अब इन्हें बोला निम्न में से, जो नीचे इन्हें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन्हें बोला निम्न में से कौन सा नवीकरण रिन्यूएबल, मतलब कि हर चीज़ में नवीकरण करा देते हैं, रिन्यू कराते हैं हर चीज़। जैसे कि आपका कोई पहचान पत्र होता है वो 1 साल के लिए वैलिड है, तो आपने 1 साल उसका जैसे पूरा होता है तो आप उसको क्या करते हैं, आप कहते हैं रिन्यू करा दो, यानी कि दोबारा से इसके ऊपर इसकी वैलिडिटी बढ़ा दो, तो आप उसकी वैलिडिटी बढ़ा देते हो। तो बोला निम्न में से कौन सा नवीकरण, नया जो नवीकरण रिन्यूएबल ऊर्जा स्रोत नहीं है, ऊर्जा स्रोत जो कि नहीं है। तो आप बोलोगे जो कोयला है वो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है, क्योंकि उसकी क्या है, एक वैलिडिटी है या फिर उसकी एक क्या है, मतलब कि उसकी एक मतलब एक वो लिमिट है उसकी, कि वो लिमिटलेस नहीं है कि अनलिमिटेड है, उसको यूज़ करते जाओ कभी खत्म ही ना। कोयला जो है ख़त्म हो जाएगा और आज के टाइम पे भी कोयला की काफ़ी कमी हो चुकी है। तो देखते हैं हाइड्रोजन जो है प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत के रूप में देखा जा रहा है। अगर वो बन जाता है, वैज्ञानिकों ने बना लेते हैं, तो हम लोग को अनलिमिटेड ऊर्जा स्रोत मिल जाएगा। फिलहाल कोयला जो है एक रिन्यूएबल ऊर्जा स्रोत नहीं है, तो इसका यही ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। मैंने बोला निम्न में से कौन सा एक नवीकरणीय मतलब दोबारा से भी ऊर्जा स्रोत है, मतलब रिन्यूएबल ऊर्जा स्रोत है। तो आप बोलोगे बायोगैस जो है, बायोगैस है वो रिन्यूएबल ऊर्जा स्रोत पाया जाता है या होता है। अब बोलोगे निम्न में से कौन एक द्रवीय ईंधन है। इन्हें बोला निम्न में जो 4 ऑप्शन देखे इसमें कौन सा एक द्रव मतलब द्रव के रूप में एक ईंधन होता है। तो आप बोलोगे कैरोसिन, जो मिट्टी का तेल जो आप लोग देखते हो उसे कैरोसिन बोलते हैं। तो कैरोसिन होता है, वह क्या होता है, एक द्रवीय ईंधन होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक जीवाश्मीय ईंधन नहीं है। इन्हें बोला चौथे क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन सा जीवाश्म के रूप में ईंधन नहीं है। तो आप बोलोगे ईंधन की लकड़ी जो होती है वो एक जीवाश्मीय ईंधन नहीं है। क्या है, नहीं है, एक जीवाश्मीय ईंधन नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अरुण ऊर्जा स्रोत है। जो अरुण ऊर्जा स्रोत है वो क्या है, ज्वारीय ऊर्जा। जो ज्वारीय ऊर्जा होती है वो एक अरुण ऊर्जा स्रोत होती है। अगला क्वेश्चन है कि सीएनजी का विस्तृत रूप है। सीएनजी का विस्तृत रूप क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसकी फुल फॉर्म है, इसका विस्तृत रूप कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है सीएनजी का। अगला क्वेश्चन है कि बायोगैस में मुख्यतः पाई जाती है। बायोगैस में मुख्यतः क्या पाई जाती है, मेथेन, CH4 इसका रासायनिक सूत्र होता है। तो जो मेथेन पाई जाती है वो बायोगैस में सबसे अधिक पाई जाती है ज़्यादातर। ठीक है। LPG में मुख्यतः क्या पाई जाती है, ब्यूटेन। LPG में जो मतलब कि जो LPG होती गैस होती है, LPG में सबसे ज़्यादा मुख्यतः क्या पाई जाती है, ब्यूटेन। इसका शायद होता है C4H10 होता है, शायद इसका C4H10 होता है। मेथेन एथेन प्रोपेन, हाँ C4H10 ही होता है इसका। ठीक है। और इसका फार्मूला होता है C4H10। तो इसमें LPG में सबसे ज़्यादा ब्यूटेन पाई जाती है। सर्वाधिक ऊष्मा मूल्य हीट वैल्यू होती है, क्या होती है, मेथेन का होता है। सर्वाधिक ऊष्मा वैल्यू हीट वैल्यू किसमें सबसे अधिक होती है, मेथेन में होती है। किसमें होती है, मेथेन में होती है। ठीक है। अब बोलोगे कि बांध में एकत्र जल है। जो बांध होता है उसमें एकत्र जल क्या होता है, बांध में एकत्र जल क्या होता है, जल विद्युत का स्रोत। जो जल के द्वारा विद्युत बनाई जाती है उसका एक स्रोत होता है जल में एकत्र, बांध में एकत्र जल का। ठीक है। भारत में सबसे ज़्यादा लिग्नाइट उपस्थित है। भारत में सबसे ज़्यादा लिग्नाइट जो कि तत्व है वो कहाँ उपस्थित है, वो क्या है, कहाँ है, तमिलनाडु में उपस्थित है। सबसे ज़्यादा लिग्नाइट साउथ में तमिलनाडु में उपस्थित है। 12वां क्वेश्चन है सूर्य में ऊर्जा का निर्माण का कारण क्या है, संलयन। जो ऊर्जा का संलयन होता है वो सूर्य में ऊर्जा निर्माण का कारण होता है। ठीक है। 13 क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। निम्न में से किसके दहन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है। नीचे ने बोला कि जिनमें में से 4 दे रखी हैं उनमें से किसके जो दहन कराएंगे जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो आप बोलोगे जो मैग्नीशियम होता है, सोडियम मैग्नीशियम नंबर 12,
जो मैग्नीशियम होता है उसकी आवश्यकता नहीं होती है ऑक्सीजन की उसको दहन कराने के लिए। बायोगैस का ऊर्जा मूल्य है, बायोगैस का जो ऊर्जा मूल्य है वो कितना है, 35,000 से 40,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम बायोगैस का ऊर्जा मूल्य होता है। 15वां, हाइड्रोकार्बन बने होते हैं। जो हाइड्रोकार्बन किसके बने होते हैं, कार्बन प्लस हाइड्रोजन के, कार्बन प्लस हाइड्रोजन के बने होते हैं। ठीक है। सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, सौर ऊर्जा उसका उपयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है, सौर सेल द्वारा उपयोग किया जा सकता है। किसके द्वारा किया जाता है, सौर सेल द्वारा किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 17वां, भारत में सर्वप्रथम तेल का निष्कर्षण हुआ है। जो मतलब कि भारत में सबसे सर्वप्रथम तेल का निष्कर्षण हुआ दिग्बोई में। तो दिग्बोई कोई जगह होगी, वहीं हुआ है भारत में सर्वप्रथम तेल का निष्कर्षण शुरू। भारत का सबसे बड़ा वात ऊर्जा फार्म मतलब विंड एनर्जी फार्म जो है वो कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में देखो लिग्नाइट सबसे ज़्यादा पाया जाता है, सबसे बड़ा वात ऊर्जा फार्म भी वहीं तमिलनाडु में उपस्थित है, साउथ में। भारत में जल विद्युत शक्ति की उत्पादन पर ध्यान दिया जाता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो भारत में जल विद्युत शक्ति के उत्पादन पर ध्यान दिया जाता है, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसमें इसके पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य में हाइड्रोजन के केंद्रकों के में संयोजन से बनता है। तो सूर्य में जो हाइड्रोजन के केंद्रकों के संयोजन से क्या बनता है, हीलियम बनता है। 2He4 बनता है हीलियम। ठीक है। और निम्नलिखित में अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में पेट्रोलियम पादप नहीं है। निम्नलिखित में पेट्रोलियम पादप नहीं है तो क्या है, कुकुरबिटेसी कुल के, जो कुकुरबिटेसी कुल के जो पेट्रोलियम पादप नहीं है, कौन नहीं है, कुकुरबिटेसी कुल के पेट्रोलियम पादप नहीं होते हैं। 22वां क्वेश्चन है, सौर सेल बनी हुई होती है। जो सौर सेल किसकी बनी होती है, सिलिकॉन की। जो SI होती है सिलिकॉन उसकी बनी होती है सौर सेल। तो यहाँ पे भी हम लोग का चैप्टर 18 खत्म होता है। अगला हम लोग का प्रकृति पे आधारित होगा 19 चैप्टर, वो हम लोग का आखिरी चैप्टर होगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।